हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सर, कैसे हो? सब मजे में हो? और यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? यस, होपफुली सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, यस, स्टडी रेगुलरली एंड स्टडी हार्ड। ओके, नाउ योर फर्स्ट टर्म एग्जाम इज अप्रोचिंग। ओके, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट चैप्टर्स ऑल्सो। ओके, तो यस, वो चैप्टर्स भी आपको करने हैं और अच्छे से करने हैं। कोई डाउट है, कोई पूछना है तो यस, एनीबॉडी कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो प्लीज उसका अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मीनवाइल हमारा ये जो चैप्टर कंटिन्यूएशन है जो कि दैट इज अ 9 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें अभी तक हमने यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी जीपी पढ़ लिया है। उसके ऊपर से यस अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एम जीएम ये चीजें भी देखी, उनके बीच का रिलेशन देखा। इनके बेस पे जो भी एग्जाम्पल थे अप टू एक्सरसाइज 9.3 वो हमने फिनिश किए हैं। ओके, नाउ हमें आगे बढ़ना है। दैट मीन्स इसके लास्ट 2 टॉपिक है एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स एज वेल एज जेडबलई एज वेल एज बोर्ड, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, यस, यहाँ पे हमें पढ़ना है ये चीजें। सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। नाउ यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज यानी इसमें कुछ खास चीज होनी चाहिए। खास चीज यानी कि अभी तक हमारे पास हम 2 तरीके के स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जिस सीक्वेंस में किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट सेम नंबर आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और जिस किसी सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट सेम नंबर आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये 2 चीजें अगर हमें पता चलती है तो यस, उसके ऊपर से हमें यस वी कैन स्ट्रेट अवे यस फाइंड एंड टर्म। यस, 2 पैरामीटर उसमें रहते हैं। फर्स्ट टर्म एज फार एज एपी इज कंसर्न, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीजें होनी चाहिए। एंड एज फार एज जीपी इज कंसर्न तो वी मस्ट हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, ये 2 चीजें होनी चाहिए। ओके, ये 2 चीजें पता चलेगी तो उसका कोई भी टर्म या किसी भी टर्म का सम अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सम दैट वी कैन फाइंड, दोनों की रेडी फॉर्मूला हमारे पास है, हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे स्पेशल सीरीज यानी कि इसमें स्ट्रेट अवे आपको इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिखेगा, डायरेक्ट वो चीज नहीं होगी, तो हमें वहां पे कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। ओके, और उसमें कुछ हमें एडिशनल फॉर्मूला जो हम फर्स्ट वो देखने वाले हैं। ओके, वो 3 रिजल्ट्स यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। तीनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं। उन 3 रिजल्ट का इस्तेमाल इस तरह की स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज को सॉल्व करने में हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो यस, वो चीज देखने से पहले मैं यहाँ पे जो बेसिक चीजें हम आगे करने वाले हैं तो उसके लिए हमने जस्ट बिगिनिंग में सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिक सीरीज, वो सारी चीजें देखी थी, उनके नोटेशंस भी देखे थे। मैं थोड़ा वो रिवाइज करवाता हूँ और उसमें कुछ एडिशनल चीजें मुझे दिखानी है। फॉर एग्जांपल वो चीजें दिखाता हूँ। उसके बाद जिस 3 फॉर्मूलाज की मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं उसके और आगे बढ़ूंगा। ओके, सो फर्स्ट हम थोड़ी बेसिक चीज रिविजन करते जो फर्स्ट सेक्शन में था वो। ओके, यस, यहाँ पे लेट A1, A2, A3 dash 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 A and B the terms of any sequence. Okay, तो इसका sum to the n terms, that is हम इसको डिनोट करते हैं Sn, दैट मीन्स यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 ये An, इस तरह से हम लिखते हैं। इसका हमने एक सिंबल इस्तेमाल किया था सिग्मा या समेशन। ओके, यस, इसकी जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं K1 to N। ओके, यस, इसका मतलब क्या हुआ, K will take the value, natural value from 1 to N, और यस वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके टर्म में जहां भी एक दिखता है उन सारों का सम, दैट मीन्स यहाँ पे n टर्म्स का यहाँ पे सम होगा। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1 तो यस A1, फिर 2 तो प्लस k इज इक्वल टू 2 लोगे तो A2 प्लस इस तरह से अप टू n टर्म्स, ये चीज होगी। यहाँ पे हमने
के इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पे ये नोटेशन भी चल सकता है AI1 ये चीजें सेम है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे के इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पे मैंने आई इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं है। यस, इन दोनों में से कोई एक नोटेशन, यस, इसका हमें थोड़ा समझना है ये चीज नोटेशन। ओके, इट इज दैट इज सिग्मा रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ टर्म्स वेयर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी डिसाइडेड बाय दिस नंबर। यस, कौन से टर्म से स्टार्ट करके कौन से टर्म तक का सम करना है, ये चीजें यहाँ से डिसाइड होगी और यस 1 by 1 स्टेप में वो आगे बढ़ेंगे। ओके, इनकेस यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 to the यहाँ पे n, तो ये सेकंड टर्म से n टर्म तक का समेशन होगा। इवन यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 to यहाँ पे n - 1 होगा, तो ये फर्स्ट n - 1 टर्म का हमें सम करना है। यस, ये चीज हमें बेसिक समझनी है। ओके, नाउ यहाँ पे वैसे देखा जाए तो यस, इसका जो कोई भी सीक्वेंस है तो उसका हम जनरल टर्म दैट इज nth टर्म an, वो चीजें हम फाइंड करते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे एक ही है वो जनरल टर्म ही हम लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे नोटेशन चेंज कर रहे हैं के दैट इज ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो अल्टीमेट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है वो n है, तो यस यहाँ पे n नहीं लिख सकते क्योंकि an and 1 to n दैट विल बी नॉट डन। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हम n की जगह पे ये चेंज कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज इट इज सेम एज यही चीज होता है, सिर्फ जनरल टर्म में n की जगह पे हम k लेके ये चीज हम करते हैं। ओके, तो नाउ इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, इसका एक्सपांशन या जो जनरल टर्म में ज्यादा टर्म होंगे तो ये किस तरह से होगा, ये चीजें हमें समझना है। ओके, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट जनरल टर्म of any sequence b an is equals to 5n square plus 3, इस तरह का होगा an। ओके, यस, यहाँ पे हमें सम टू द n टर्म्स फाइंड करना है, तो इसके फर्स्ट n टर्म का इसका सम फाइंड करना है जिसका मुझे जनरल टर्म दिया गया है। ओके, यस, यहाँ पे जनरल टर्म यानी यू कैन एज्यूम दैट यस, अगर n इज इक्वल टू 1 लोगे, n की जो वैल्यू यहाँ पे रखोगे वो उसका फर्स्ट टर्म होगा। n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 लिखोगे तो वो a2 सेकंड टर्म होगा। ओके, तो इस तरह से ये a1 a2 a3 इस तरह से n टर्म, इस तरह से इसके n टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो ये सम फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पे ये चीज हुई, ये जनरल टर्म होगा, हम इसको k में कन्वर्ट करें तो यस, यहाँ पे इसकी जगह पे हम an उसकी जगह पे लेते हैं, लेट अस से k, तो यस जहां पे n दिख रहा है वहां पे k, तो ये होगा 5k स्क्वायर प्लस 3। यस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे आगे जाके हमें जो करना है ये चीजें फॉलो करनी है, वहां पे ये रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। नाउ इसके सम टू द n टर्म्स, दैट मीन्स Sn यानी कि यस इसका a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an, तो यस इस हिसाब से a1 यानी कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। a2 यानी कि यस यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो सेकंड टर्म a2, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। लाइकवाइज थर्ड टर्म, तो यस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, इट विल गो लाइक दिस। लास्ट वाले में मेरे पास आएगा ये चीज, लास्ट वाला an टर्म, दैट मीन्स ये होगा 5 इंटू n स्क्वायर प्लस 3। ओके, यस, आई एम जस्ट टेकिंग ओनली एग्जाम्पल, और ये कैलकुलेशन हम सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म में करने का हमें जस्ट वो मेरा इंटेंशन है, वो किस तरह से दिखाया जाता है, किस तरह से ये रूल्स फॉलो होते हैं, वो चीजें मुझे दिखानी है और कुछ नहीं। ओके, यस, यहाँ पे देखेंगे तो हर एक टर्म में 2 पार्ट पड़ रहे हैं, हर एक टर्म में ये 3 ऐड हो रहा है, n टर्म्स में 3 आ रहा है। यस, और फर्स्ट टर्म 5 सब में कॉमन, 5 इंटू 1 स्क्वायर। यस, तो हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। यस, हम इसको इस तरह से 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 3 स्क्वायर डैश डैश डैश,
5 into the n square plus 3 plus 3 plus 3 dash 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 up to n टर्म्स ये चीज हुई। ओके, नाउ यहां पे इन सब में से 5 कॉमन निकलेगा। 5 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। और यस यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 प्लस अप टू n, दैट मींस 3 को n टाइम्स ऐड करना है, सो यस वो चीज होगा 3n। ओके, सो यस ये चीज आई। नाउ इसको मुझे यस और तरीके से आपको दिखा है। यस जो मैंने जनरल तरीका जो हम फॉलो करते हैं वो। ओके, नाउ यहाँ पे एसएन यानी कि फर्स्ट n टर्म का यस। नाउ यही चीज मैं डिफरेंट तरीके से एसएन सम टू द फर्स्ट n टर्म्स, तो मैं क्या अब क्या कर रहा हूं, n को मैंने k के फॉर्म में लिखा है ना, तो यस सिग्मा ऑफ ए के 1 टू n, ये तरीका मैंने लिखा। यस जो फर्स्ट था वही तरीका मैंने यहाँ पे लिखा ये। ओके, नाउ ए के यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इसका जनरल टर्म an 5n स्क्वायर प्लस 3 है, तो ए के क्या होगा 5 समेशन ऑफ 5 k स्क्वायर प्लस 3 k 1 टू n। ओके, नाउ यहाँ पे सम वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यस उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, जो भी जनरल टर्म हर एक टर्म के साथ समेशन जाएगा। किस तरह से, यस समेशन इसकी जगह पे यस समेशन ऑफ 5k स्क्वायर k 1 टू n। यहाँ पे जो हम सेपरेट कर रहे हैं ना, यस मैं चीज यहाँ पे कर रहा हूं, प्लस सम यहाँ पे ट्रांसफर होगा समेशन ऑफ 3 k 1 टू n। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस फर्स्ट n टर्म यानी k की वैल्यू 1 से n तक लेके जाओगे, k इज इक्वल्स टू 1 तो 5 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे ये चीज k इज इक्वल्स टू 2 लोगे तो 5 इंटू 2 स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू 3 लोगे 5 इंटू 3 स्क्वायर। यस तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज k का स्क्वायर k की वैल्यू 1 है उस हिसाब से। और यहाँ पे देखेंगे तो यस k 1 टू n, दैट मींस यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स है, लेकिन हर एक टर्म में यहाँ पे k के ऊपर डिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे k के डिपेंडेंट वैल्यू थी, तो अकॉर्डिंगली 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर इस तरह से हम लिखते थे। यहाँ पे k के डिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं, दैट मीन्स हर एक टर्म में हमें 3 लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टर्म्स ये चीज होगा। तो यस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे 3 हर एक टर्म में आएगा। तो यस अगर जिस वेरिएबल के से लिए ये डिफाइन की गई है उस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो वो बार हम ले सकते हैं। और समेशन ऑफ k स्क्वायर i1 टू n, उसी तरह से 3 यहाँ पे बाहर निकालेंगे, समेशन ऑफ 1 i1 टू n, सॉरी k k1 टू n। ओके, सो यस यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अब आपका आ जाएगा i1 टू n, यहाँ पे 5 ये 1 स्क्वायर सॉरी k, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 k की वैल्यू n तक, तो यस n स्क्वायर। और यस यहाँ पे 3 1 प्लस 1 प्लस 1 1 plus 1 plus 1 dash up to n terms। ओके, सो यस अल्टीमेटली आपके पास ये जो चीज हमारे पास एक्सप्रेशन था वो चीज आ गया 1 n टर्म्स n टाइम्स ऐड करेंगे तो 3n, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो चीज आ रही है। ओके, तो यस हमें ये चीज समझनी है, ये पार्ट हमें ये पार्ट का यस इस्तेमाल करना है। जनरल तरीके से जो की जाती है वो चीजें हमें करनी है। ओके, सो इट वाज माय इंटेंशन कि यस यहाँ पे ये सम किस तरह से डिफाइन होगा, सम को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। दैट मीन्स अगर ये स्पेशल सीरीज है तो स्पेशल सीरीज का अगर सम मुझे फाइंड करना है तो यस उसमें हमें उस स्पेशल सीरीज जो सीरीज आपको डिफाइन की होगी, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे,
उसमें nth वाला टर्म दैट इज अ जनरल टर्म ऑब्जर्वेशन के ऊपर से जो चीज डिफाइन की होगी ना, यस उसके ऊपर से हम nth टर्म दैट इज an जनरल टर्म फाइंड करेंगे। जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं, n मिल जाता है, यस उसको a के टर्म में, फिर नथिंग एल्स उसका सम यानी कि यस इसी तरह से Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ ak i1 टू n, यस फिर जो ak जो भी बनता होगा, यस जो हमें के फॉर्म में उसका जनरल टर्म दैट इज ak मिलेगा, kth वाला टर्म वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसमें अगर यस इस तरह से एक से ज्यादा टर्म से जनरल टर्म में या सम या डिफरेंस है, यस वहां पे समेशन वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यस ये दिखाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यस यहाँ पे मैंने सिंपली जो चीज था मैंने अलग अलग टर्म्स लिए, a1 टू an टर्म्स मैंने अलग अलग लिखे, उसको मैं सेपरेट करता हुआ गया, तो यस इस कंक्लूजन पे आया। तो यस यहाँ पे ये चीज आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो। नाउ सम टू द के टर्म्स, इसका क्या होगा, के स्क्वायर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होगा, ये चीजें अभी हमें लर्न करनी है। वो लर्न करने के बाद इस तरह की सिचुएशन आएगी तब हमें वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो जस्ट मेरा जो फर्स्ट इंटेंशन है वो फर्स्ट इंटेंशन ये चीज है कि यस ये जो हमारे पास सम का सिंबल है सिग्मा, सिग्मा को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, सो यस किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट एन टर्म का सम दैट इज नथिंग बट Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ ak वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, वो चीज हम इस तरह से फाइंड कर पाएंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो यस यहाँ पे यस इसके लिए मुझे इसका kth वाला टर्म, तो kth वाला टर्म लाने के लिए जो सीक्वेंस हमें डिफाइन की गई होगी उस सीक्वेंस के ऊपर से हम ऑब्जर्वेशन किस तरह से ऑब्जर्वेशन करना है वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो यस मेरे पार्ट में आएगा। उसके ऊपर से हम nth टर्म फाइंड करेंगे, nth टर्म के ऊपर से ak, फिर यस ये चीज अप्लाई करेंगे। इसमें फिर ये सारी चीजें हमें सीखनी बाकी है। वो फॉर्मूला मैं फर्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैं 3 फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ ना, वो चीज मैं पहले आपको दिखाऊंगा, वो हमें लर्न करनी है, याद रखनी है, उनका बाकी के एग्जाम्पलों में हमें इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। और ये जो सम है, ये जो 3 फॉर्मूला मैं आपको दिखाने, 3 फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये 3 फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी है। फिर इस तरह से स्पेशल सीरीज के सम फाइंड करने में हमें उसका इस्तेमाल करना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इट वाज नथिंग न्यू, इट वाज जस्ट माय इंटेंशन टू शो यू हाउ टू यूज सिग्मा, और सिग्मा किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से सिग्मा को हम दैट मीन सम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, आगे आंसर क्या फाइंड करना है, क्या होगा, वो अब हम देखने वाले हैं, लेकिन इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, मैं अभी 3 फॉर्मूला से फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वो चीज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो 3 फॉर्मूला की बात कर रहा हूं उसमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स यहाँ पे सम यानी हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 अप टू n। यस, ये सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हुआ। यस, हम इसको यस समेशन के फॉर्म में, दैट मीन्स सम सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा k 1 टू n इस तरह से लिख सकते हैं। जिस k की वैल्यू 1 से n तक वेरी होगी उस तरह उसके n टर्म होगी। जिस फर्स्ट टर्म में k इज इक्वल टू 1 लूंगा, प्लस k इज इक्वल टू 2 तो 1 प्लस 2, k इज इक्वल टू 3 1 प्लस थर्ड टर्म। यस, k इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म, दैट इज k इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म में 1, k इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे जो भी होगा उसमें k इज इक्वल टू 2 वो सेकंड टर्म, तो 1 प्लस 2। यस, इस तरह से ये हुआ। तो यस, इसका ये सिंबल हुआ, इसका हमें डायरेक्ट आंसर फाइंड, इसका हमने आगे एक एग्जांपल में इस्तेमाल भी किया है। ओके, और मैंने आपको बताया था ये चीज हम बाद में लर्न करने वाले हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखेंगे इसका सम फाइंड करना है। तो यस, ये कोई सीक्वेंस बना रही है, तो यस इट इज फॉर्मिंग अ सीक्वेंस, इट्स अ अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक्चुअली इट्स एपी 1 2। यस, किसी भी 2 टर्म का आप डिफरेंस फाइंड करो तो ये वो 1 आ रहा है। तो यस, यहाँ पे ये हियर इट इज
AP with A is equals to 1 and D is equals to 1. Okay, तो yes, यहाँ पे yes 1 represents AP with A is equals to 1, D is equals to 1, common difference first term, and number of terms is equals to n. यस एपी में हमें पता है अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके फर्स्ट टर्म का जो सम, फर्स्ट एन टर्म का सम एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यस यहाँ पे वही इस्तेमाल करना है, एस एन दैट इज एन प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यस यहाँ पे एन बाय टू ही रहेगा, ए वन है तो ये 2 प्लस एन माइनस वन, डी भी हमारे पास 1 है. तो यस यहाँ पे एन ये ऊपर ब्रैकेट में ले लेता हूँ 2 प्लस एन माइनस वन बाय 2. सो यस यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाय 2. ये हमारा आंसर. फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम दैट इज n प्लस वन बाय 2. इसका मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम, सो इट इज नथिंग बट S10. n की जगह पे 10 रखना है. और तो यस अल्टीमेटली लास्ट हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. यस यहाँ पे Sn दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 अप टू n टर्म्स. ओके, नाउ इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो समेशन ऑफ k I1 to n, इट इज नथिंग बट n प्लस वन बाय 2. अभी जस्ट मैंने आपको जिस तरह से लिखा है ना, हम k के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सम. ओके, तो जस्ट उसमें जहां कहा पे भी ये चीज आई समेशन ऑफ k I1 to n, तो यस उसकी जगह पे हमें ये वैल्यू लिखना है. ओके, फर्स्ट टाइम यस यू कैन वेरीफाई इट. सम of first 10 terms, ये चीज मुझे फाइंड करनी है. ओके, S10 sum of first 10 natural numbers. Yes, you can write like this: sum of first 10 natural numbers. So yes, यहाँ पे sum of first 10 natural, that is n is equals to 10. तो yes इसमें 10 लिखो. 10 into 11 by 2, 5 is equals to 55. You can verify it also. कुछ मैंने स्मॉल अमाउंट लिया है. इस तरह से कोई भी सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो यस यहाँ पे n प्लस वन में n is equals to 100 लो. 100 into 101 by 5 250 5050. यस, इस तरह से आप कितने भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम इस तरह से फाइंड कर सकते हो. ये हमें याद रखना है और इनका हमें स्पेशल सीरीज जो हम देखने वाले हैं उसमें हमें इसका इस्तेमाल करना है. सम ऑफ फर्स्ट में n नेचुरल नंबर, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 to n इज इक्वल्स टू n प्लस वन बाय 2. ये चीज. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. इसमें और दो चीज देखनी है. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, वो डेरिवेशन में आपको दिखा रहा हूँ. फर्स्ट सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसका डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ओके, यस ये चीज तो ठीक है, बट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट, वो डेरिवेशन आपको एग्जाम में आने वाले नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट है, उसके जो आंसर आ रहे हैं, उससे जो फॉर्मूला बन रही है वो हमें याद रखना है, उनका हमें इस्तेमाल करना है. ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यस डेरिवेशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का डेरिवेशन इसलिए दिखा रहा हूँ. यस, कई सारे एग्जाम्पल में, यस पर्टिकुलरली जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू में, यस ये सारी चीज अगर करने को आएगी तो किस तरह से हम अप्रोच करते हैं, यस किस तरह से टर्म्स एडजस्ट होते हैं, वो चीजें हमें देखना है. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं. यस, यहाँ पे सेकंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. ठीक है, सम ऑफ squares of
first n natural numbers. ओके यस, यहाँ पे सम यानी कि SN यानी कि जो सीरीज बनेगी, सम ऑफ द सीरीज जो बनेगा वो इस तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू n स्क्वायर. ओके, नाउ सिंबॉलिकल इसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा ऑफ k स्क्वायर k 1 to n. जस्ट मैं इलस्ट्रेशन दे रहा था, वहां पे ये एक्सप्रेशन आ रहा था. यस, इसके लिए क्या लिखा जाएगा वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है. ठीक है, वो मैंने बताया, बाद में हम समझेंगे, फिर वहां पे वो वैल्यू रखेंगे. तो यस, इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ ये समेशन ऑफ k स्क्वायर वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to n. नेचुरल नंबर्स ये होगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स है. फर्स्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे जो भी k की वैल्यू होगी वहां पे k इज इक्वल टू 1 लिखेंगे. तो यस, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म k इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 स्क्वायर. उस तरह से लाइकवाइज ये चीज यहाँ पे आगे बढ़ेगी. ठीक है, सो यस, अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, दैट इज समेशन ऑफ k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 to n. ये चीज हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं. ओके, यस, यूजिंग आइडेंटिटी. यस, उसमें क्या है, तो यस k क्यूब माइनस k माइनस 1 क्यूब. सिंप्लीफाई करते मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हूं. यहाँ पे k क्यूब माइनस k माइनस 1 क्यूब, दैट इज x माइनस 1 होल क्यूब. ओके, तो यस, k क्यूब माइनस 1 माइनस 3k ब्रैकेट में k माइनस 1. सो k क्यूब माइनस 1 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k. यस, वी विल ओपन द ब्रैकेट. k cube minus k cube plus 1 plus 3k square minus 3k. यस, k cube कट हुआ. अब जस्ट स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख रहा हूं. सो 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1. यस, ये चीज मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं. दैट इज k क्यूब माइनस k1 ये आइडेंटिटी बनेगी एक्चुअली. ओके, ये सब के लिए ये 2 होगा. ओके, नाउ यस, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग इक्वेशन 1 फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k. दैट मींस k इज इक्वल टू 1 2 3. उन सारी चीजों के लिए ये यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं. यस, यहाँ पे राइटिंग equation 1 for k is equals to 1 2 3 dash dash dash. यस, k की अलग अलग वैल्यू के लिए ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं. तो फर्स्ट k इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस k इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, 1 माइनस 1 दैट इज 0. 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे 3k स्क्वायर. k इज इक्वल्स टू 1 के लिए लिख रहे हैं तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1. k इज इक्वल्स टू 2 के लिए लिखना है तो यस यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. ओके, यस यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1. यस, k इज इक्वल्स टू 3 के लिए होगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1. यस, इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा. वी आर एक्सटेंडिंग अप टू nth टर्म. यस, n टर्म लिखना होगा. यस, k इज इक्वल्स टू n. ओके, तो यस ये होगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू n का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1. नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यस add up all the or take a sum of above all equation. Take sum of above n equation.
यस टेकिंग सम ऑफ above n equations। तो यस लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ऐड होंगे, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करिए 1 क्यूब है, यहाँ पे -1 क्यूब है, तो यस ये ऐड करूंगा ये दोनों कट हो जाएंगे। इसमें ये चीज ऐड कर रहा हूँ 2 क्यूब, यहाँ पे -2 क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट होते जाएंगे। लाइकवाइज k इज इक्वल टू 4 के लिए लिखूंगा तो यस 3 क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। यस इस तरह से ये टर्म ये टर्म ये टर्म इस तरह से लाइकवाइज ये सारे चीज कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से टर्म बाकी रहेंगे, सिर्फ एक ये और ये एक ये टर्म। जस्ट यू कैन ऑब्जर्व इनका सम करना है 1 क्यूब, इसमें -1 क्यूब ये कैंसिल आउट, 2 क्यूब यहाँ पे -2 क्यूब ये कैंसिल आउट, इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 3 क्यूब आएगा माइनस वो कैंसिल आउट। तो यस इस तरह से ये टर्म्स सारे कैंसिल होते जा रहे हैं। तो यस ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, तो यस लास्ट में ये भी कैंसिल आउट होगा, बाकी बचेगा ये एक टर्म और एक टर्म ये, बस ये दो ही बचेंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे n क्यूब माइनस 0 क्यूब, यस राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यस यहाँ पे सम करना है। फर्स्ट टर्म अगर देखोगे तो यस 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 6 स्क्वायर अप टू 3 इंटू n स्क्वायर, ये चीज हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा 3 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू n स्क्वायर फर्स्ट टर्म के लिए। ओके सेकंड टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करोगे राइट हैंड साइड पे तो यस फर्स्ट टर्म माइनस आएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू 3 इंटू n। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n। और लास्ट वाले में क्या है 1 1 1, ये n इक्वेशन है तो यस 1 प्लस 1 प्लस 1 up to n terms। ओके नाउ यहाँ पे n क्यूब 0 का क्यूब 0, यस इट इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे लिखा है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसकी जगह पे हम ये सिंबल लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3, ये 3 कॉमन है, समेशन ऑफ k स्क्वायर k 1 to n माइनस ये सेकंड वाला देखेंगे तो 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, दैट मीन्स यहाँ पे 3 इंटू फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो हमने इसके आगे डिराइव किया है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज समेशन ऑफ k 1 to n। तो यस इसकी जगह पे समेशन ऑफ k 1 to n प्लस 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो यस 1 n टाइम्स होगा तो वो होगा n, नथिंग एल्स। स्टिल अभी जो हमें फाइंड करना है, हमें जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस समेशन ऑफ k स्क्वायर k 1 to n। तो यस इसको मैं एक तरफ रखता हूं, बाकी सब एक तरफ ला देते हैं। तो यस यहाँ पे हम लिख पाएंगे 3 समेशन ऑफ k स्क्वायर k 1 to n इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म इस तरफ लाऊंगा तो n क्यूब प्लस 3 समेशन ऑफ k 1 to n माइनस n। ठीक है ना, यहाँ पे ये रिजल्ट हमें पता है समेशन ऑफ k 1 to n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। जस्ट हमने वो आगे देखा था तो इसकी जगह पे वो रख सकते हैं। तो यस 3 समेशन ऑफ k स्क्वायर k 1 to n इज इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3 n प्लस 1 बाय 2 माइनस n। यस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे इन तीनों टर्म में से n कॉमन निकलेगा तो यस यहाँ पे मैं लास्ट एक्सटेंड कर रहा हूं, therefore 3 into sum of k square k 1 to n is equals to, यस तीनों में से n कॉमन निकल रहा है तो बाकी बचेगा n स्क्वायर प्लस 3 n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 एलसीएम निकलेगा तो यस 2n स्क्वायर प्लस यस ये 3n प्लस 3
-2 3 समेशन ऑफ k स्क्वायर k1 to n। 3 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूं, तो यस समेशन ऑफ k स्क्वायर k1 to m। बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है ये वैल्यू क्या आ रही है, ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, उसमें मुझे इंटरेस्ट है। ओके, तो यस n, यस यहाँ पे n ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपन ये 6 नीचे आ गया मेरे पास। ये स्टिल यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अगर उसके फैक्टर्स होते तो हम फैक्टराइज करेंगे। यस यहाँ पे 2 के फैक्टर करना है, यस 2 1 वो चीज होगा। तो यस यहाँ पे therefore summation of k square k1 to n is equals to n। यस यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 by 6 summation of k square k1 to n is equals to n। यस फर्स्ट टू टर्म में से 2n कॉमन निकलेगा, n प्लस 1 और यस 1 n प्लस 1 अपन 6 समेशन ऑफ k स्क्वायर k1 to n n। जैसे फैक्टराइज होंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। यस इट इज आवर आंसर। ये हमें याद रखना है। जस्ट आगे मैंने इलस्ट्रेशन में जो समेशन ऑफ k स्क्वायर था k1 to n, उसकी जगह पे हमें ये आंसर लिखना है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये हमें फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, दिस इक्वेशन वी नीड टू रिमेम्बर। ये यहाँ पे भी यूजफुल होगा, स्पेशल सिस्टम देखेंगे उसमें भी, और आगे बहुत सारी जगह पे इनका इस्तेमाल होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जैसे यहाँ पे इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, उसका आंसर n प्लस 1 बाय 2। sum of the squares of the first n natural numbers, that is nothing but summation of k square k1 to n, it is equals to n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये चीजें याद रखनी है, इस तरह से याद रखनी है। और यस यहाँ पे अगर इफ यू नीड टू वेरीफाई सम ऑफ द फर्स्ट 5 स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, वो चीज हमको फाइंड करनी है, तो सिंपली आप इसमें n इज इक्वल टू 5 रखिए, तो जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होगा। यस अगर 5 लोगे तो आप 5 इंटू 6 and 11, ओके 6 कट 55 होगा। यू कैन वेरीफाई इट। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उनका सम 55 ही होगा। यस यहाँ पे n रखोगे, n इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको यस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम मिलेगा। ओके, सो इस तरह से ये चीजें हमें एस्टैब्लिश करनी। यस ये पूरा चीज आपको याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, बट कई सारी जगह पे यस कैंसल आउट का जो यहाँ पे कंसेप्ट बन रहा है ना, यस वो जेडब्ल्यू में के एग्जाम्पल में यस इस तरह से हमें टर्म्स एडजस्ट होते हैं कि यस जो टर्म्स है वो कैंसल आउट हो रहे हैं, जस्ट 2 ही टर्म्स थे या 3 ही टर्म्स बचते हैं, उसका हमें सम फाइंड करना हो, तब चीजें आपको थोड़ा वहां पे नया नहीं लगेगा अगर ये चीज देखी हुई होगी तो। ओके, सो दैट इज वाई हमारे पास एक्सरसाइज में भी 1-2 एग्जाम्पल है जिसमें ये कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसीलिए जस्ट मैंने आपको ये चीजें दिखाई है, अदरवाइज ये डेरिवेशन आपको रिमेम्बर नहीं करना, याद नहीं रखना है। ओके, ओनली द आंसर सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नाउ जो थर्ड वाला है सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसका मैं डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ, उसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर जस्ट तीनों में इकट्ठा लिखे वो जस्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर से अगर पॉसिबल है तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जस्ट फर्स्ट राइट डाउन ये सब तीनों चीजें मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। ओके, थर्ड का मैंने नहीं दिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो इस तरह से आपको इसका यूज करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन natural numbers, okay, that means sum इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 1 + 2 + 3
डैश 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 अप टू एन, इसका जो सिग्मा फॉर्म है, सिग्मा ऑफ के, वेयर के इज इक्वल टू 1 to n, और यस इसका आंसर n प्लस 1 बाई। ओके, उसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n natural numbers, that means इसका representation sum, that is इसका sum of series 1 square plus 2 square plus 3 square dash 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 up to n square, इसका symbolic, that is the sigma के form में representation, sigma of k square, k 1 to n, और yes इसका जो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट n नेचुरल n plus 1 2n plus 1 by 6, और लास्ट sum of cube of first n natural numbers. Okay, that means इसका sum of the series Sn is equals to 1 cube, 2 cube, 3 cube dash 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 up to n cube, उसका सिग्मा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन समेशन ऑफ k क्यूब, k 1 to n is equals to n square, n plus 1 whole square by 4. ओके, यस ये मैंने डेरिवेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये आपको आंसर याद रखना है। यस, तीनों को याद रखने के तरीके भी है, तीनों में n plus 1 आ रहा है, ठीक है, और सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर और कुछ नहीं है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो यस ये चीज आ गई, n स्क्वायर n plus 1 whole square by 4, ये इस तरह से। ओके, सो जस्ट दिस आर द थिंग्स, ये चीज है। यस, यहाँ पे n plus 1 2n plus 1 by 6, इसको थोड़े अलग तरीके से याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट कोरिलेशन है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यस, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो आंसर है उसका क्यूब करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यस, हर एक में n और n plus 1 टर्म है, तो यस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर में भी n plus 1 है। यस, यहाँ पे 2n plus 1 by 6 वो एक एडिशनल याद, यस याद रहते हैं, इजी है, यूज टू हो जाओगे तो आपके लिए नई चीज नहीं है, ये यहाँ पे तो यूज करेंगे एज वेल एज बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल भी होगा, ये आपको यस याद रखना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से ये चीजें हो रही है, तो यस मैं इसके बेसिस पे एक स्पेशल सीरीज का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिखा है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज, यहाँ पे सीरीज डिफाइन की हुई है, ये है। ओके, इसका ये 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 14 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड। यस, इस सीरीज का फर्स्ट n नेचुरल n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ओके, यस यहाँ पे देखना है, तो फर्स्ट हमने जो बेसिकली जो लर्न की है, दैट इज व्हाट एवर वी हैव लर्न, दैट इज अ स्टडी, दैट इज एपी एंड जीपी। यस, एपी के लिए कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो जस्ट लेट अस चेक इट आउट हियर। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस होगा 6, इन दोनों का 8, यस डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। यस, आगे फर्दर जाएंगे तो 10 12, यस डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो वो एपी नहीं है। यस, जीपी को वेरीफाई करना है, तो रेशियो 11/5, यहाँ पे 19/11, यस रेशियोज भी सेम नहीं आ रहा, 29/19 तो बिल्कुल ऑकवर्ड आ रहा है, तो सेम रेशियो, तो रेशियोज भी सेम, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है, तो जैसे जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। अब इसका सम पॉइंट, उसका फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो दीज आर कॉल्ड स्पेशल सीरीज। ओके, ये स्पेशल सीरीज कही जाती है, इनका n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना रहेगा। ओके, वो चीज फाइंड करनी है, तो यस यहाँ पे इस तरह से कोई स्पेशल सीरीज आ रही है, तो उसका तरीका ये रहता है, आपको उसकी सीरीज का nth वाला टर्म फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको nth वाला टर्म पता है, an जनरल टर्म, ओके, इसका आपको जनरल टर्म, वो जनरल टर्म आपको ऑब्जर्वेशन के ऊपर से टर्म्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें उसका nth टर्म
फाइंड, दैट इज अ जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। जनरल टर्म एक बार आ जाता है ए एन, देन सम इज नथिंग बट एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए के 1 to n, वो चीज रहेगी। ओके, तो यस यहाँ पे हमने देखा, तो यस इस सीरीज में यस सीधा सीधा एपी या सीधा सीधा जीपी नहीं बैठ रहा है, बट यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है, वो आप ऑब्जर्व करो। इसका डिफरेंस 6, इन दोनों का 8, इनका 10, दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ रहा है। दैट मीन्स 6, 8, 10, 12 इस तरह से यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ रहा है। तो यस हमें यहाँ पे थोड़ा समझना है कि यस इसको अगर मेरे को स्ट्रीमलाइन, दैट मीन्स सेम करना है, अगर कर सकता हूं तो यस सेम हो जाएगा, तो वो एपी हो जाएगी। तो यस उसके लिए एक स्पेशल तरीका है, और यस आपको समझिए, इट्स वेरी नाइस एग्जांपल। यस इसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी मजा। और जस्ट हमारा इंटेंशन क्या है, हमें इसका जनरल टर्म ए एन फाइंड करना है, दैट्स इट। ओके, ये स्पेशल सीरीज को अगर आपको अप्रोच करना है, स्पेशल सीरीज के फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यस उसका ए एन दैट इज अ जनरल टर्म फाइंड करना, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो यस यहाँ पे सम है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैट सम है, दैट इज एस एन, इसका कोई एन टर्म का सम एस एन है। तो यस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डैश डैश डैश, यस इसका जो सम ऑफ द फर्स्ट लास्ट टर्म होगा ए, ये चीज होगा, और मुझे ये चीज फाइंड करने में इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से करना है, और यहाँ पे देखा है जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ रहा है, 6, 8, 10, 12, यस 2 के स्टेप में बढ़ रहा है, मुझे वो स्ट्रीमलाइन करना है। तो किस तरह से, यस यहाँ पे ये nth वाला टर्म है, तो इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, n-1, और उसके आगे वाला n-2। तो यस मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं इस तरह से। Therefore, Sn is equals to 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 डैश डैश डैश, इसके आगे के दो टर्म में लिख देता हूं, a n-2 a n-1 प्लस a n। ओके, नाउ ये चीज लिखी। अगेन अब मैं इसको थोड़ा वेरिएशन के साथ लिख रहा हूं, ये ऑब्जर्व कीजिए। Sn मैं लिख रहा हूं यही, मुझे इंटेंशन है ए एन फाइंड करने का। अब मैं यही सीरीज वापस लिख रहा हूं, बट लिटिल डिफरेंट, एक प्लेस छोड़ के। तो 5 में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डैश 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 प्लस, यस यहाँ पे जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे ए n-2 a n-1 प्लस a n, इस तरह से यस टर्म आएंगे। यस नाउ इसको मैं 1 कह रहा हूं और इसको मैं 2 कह रहा हूं। 1 - 2, 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट करो। यस यहाँ पे 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट करना, यस 5 टर्म्स एज इट इज, एज इफ यहाँ पे 0 है, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में से 0 5, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 19 में से 11 जाएगा तो 8, 29 में से 19 जाएगा तो 10, 6, 8, 10। यस मेरे पास कुछ सिमिलर डिफरेंस आ रहा है, तो यस हमको यही चीजें करना है, ठीक है। तो यस यहाँ पे Sn, यस 1 - 2 लेफ्ट हैंड साइड Sn - Sn, तो वो चीज हो जाएगा, यस Sn - Sn 5 - 0 दैट इज 5 प्लस, यस ये सारे टर्म में ब्रैकेट में लिखा हुआ हूं। 11 - 5 दैट इज 6, 19 - 11 दैट इज 8, 29 - 19 दैट इज 10, 41 दैट इज 12 डैश डैश डैश। कितने टर्म इस तक ये जाएगा, तो क्योंकि एक टर्म तो यहाँ पे एज इट इज आया, ये जो डिफरेंस हो गया यहाँ पे टोटल n टर्म्स है, 5 एज इट इज आया, तो डिफरेंस n-1 टर्म का ये डिफरेंस होगा। तो ये 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस अप टू n-1 टर्म्स। तो यस यहाँ पे n-1 टर्म्स, यानी कि इसका जो सम है, यस 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 यहां तक सब्सट्रैक्ट हो गया, बाकी मेरे पास ये बचेगा -an, बिकॉज मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं।
इसमें से ये इस तरह से सब्सट्रैक्ट करते हुए जा रहा हूँ। एक स्टेप छोड़ के एक उसका जो टर्म है उसको स्किप करके मैंने लिखा है, तो ये उसका एक टर्म लास्ट के बाद एक nth वाला टर्म इसके बाद आएगा। तो इन सारों का डिफरेंस, ये जो चीज बनी n-1 टर्म की, यस 1 to n-1, वो इस तरह से 6 + 8 + 10 + 12 तो इस तरह से बना। यस, तो यस इसके ऊपर से हमें यस यहाँ पे अब देखोगे तो यस 5 तो है, ये 0 हो जाएगा। यस इट इज फॉर्मिंग समथिंग, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बना रही है। फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n-1। ओके, तो यस यहाँ पे मैं ये 0 = 5 + 6 + 8 + 10 up to n-1 टर्म्स minus an को लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज माई इंटेंशन वॉज दैट स्पेशल सीरीज में हमको यही चीज है, जनरल टर्म an फाइंड करना है। एक बार an मिल जाएगा तो यस यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ स्पेशल सीरीज। ओके, तो यस यहाँ पे an is equals to 5 + 6 + 8 + 10 up to n-1 टर्म्स। यस, हमारे पास ये चीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट n टर्म्स का फर्स्ट n-1 टर्म, यस फर्स्ट n टर्म का n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × 2। इसी तरह से फर्स्ट n-1 टर्म का तो n-1/2 2a प्लस ब्रैकेट में n की जगह पे n-1 -1 × d, वो चीज होगी। तो यहाँ पे ये जो बन रही है ये सीक्वेंस, ओके, ये सीक्वेंस एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो यस देयरफॉर यहाँ पे an = 5 प्लस इसका हमने n-1 टर्म तक का सम, दैट इज n-1/2, यस 2a, a = 6 है तो यस 2 × 6 प्लस n-1 टर्म तक है तो यस n-1 -1 इंटू d यहाँ पे 2 है। यस मैं रीजन लिख रहा हूं बिकॉज 6, 8, 10 up to n-1 terms is AP with A is equals to 6 and B is equals to 2। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n-1, यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और नंबर ऑफ टर्म्स n है तो उसका n टर्म्स का सम Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × 2 इंटू d। उस हिसाब से यहाँ पे n-1 टर्म्स का है तो यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। टोटल n-1 टर्म है, a = 6 है तो यस n की जगह पे n-1/2 2a 2 × 6 प्लस n-1 n की जगह पे n-1 -1 × d2। यस ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। an = 5, ये n-1/2 इस ब्रैकेट में देख लेते हैं, ये होगा 12 प्लस n-2 × 2, so an = 5 plus n-1, yes 12 plus 2n minus 4/2, therefore an is equals to 5 plus n-1 और यस ये 2n + 8, ये चीज मेरे पास आ रही है। ठीक है, सो यस यहाँ पे डिवाइड बाय 2, सो हियर an is equals to 5 plus 2 कॉमन निकलेगा 2 n-1 n + 4/2
yes, it will cancel out. an is equals to 5. yes, हम इसको एक्सपांड करेंगे, n square plus 4n minus n, that is the 3n minus 4. So an is equals to n square plus 3n plus 1. अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ है, ये मैंने an फाइंड किया है. नाउ सम टू द टर्म्स, आप वेरीफाई कर सकते हो. n इज इक्वल्स टू 1 लोगे तो यस 1 प्लस 3 प्लस 1 5. n इज इक्वल्स टू 2 लोगे तो यस 4 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 11. लाइकवाइज n इज इक्वल्स टू 3 लोगे तो 11. यस, ये जनरल टर्म मेरे पास आ गया. ओके, सो यस, इस तरह से जनरल टर्म लाना है. फिर एग्जाम्पल आपका सिंपल है. हमने जो तीन sum of the first and natural numbers, sum of the squares of the first and natural numbers and the sum of the cubes of the first and natural number, yes, उसका ही इस्तेमाल करना रहेगा. और n आ गया. Now therefore उसके ऊपर से n के ऊपर से एक k is equals to, that means n की जगह पे k, so k square plus 3k plus 1. Therefore Sn is equals to summation of ak k1 to n. ओके, इसके की वैल्यू 1 से n वेरी होगी तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू n टर्म का सम. एक की जगह पे हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक की जगह पे k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 k1 to n. एंड जस्ट आई शोड यू, यहाँ पे जो सिग्मा है सम होगा तो उसमें जस्ट एक्सप्रेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यस, इसकी जगह पे हम सिग्मा ऑफ के स्क्वायर k1 to n प्लस सिग्मा ऑफ 3k k1 to n प्लस सिग्मा ऑफ 1 k to n. नाउ स्टिल यहाँ पे सिग्मा ऑफ 3k k के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लायर है. यस, वो हर एक टर्म में आएगा, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो. तो सिग्मा ऑफ के स्क्वायर k1 to n प्लस यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, सिग्मा ऑफ k1 to n प्लस, यस, आंसर सबका साथ में लग रहा हूं. यस, नाउ ये दो एक्सप्रेशन हमें पता है. सिग्मा ऑफ के स्क्वायर k1 to n जस्ट हमने लर्न किया है, एंड n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. तो यस, यहाँ पे n plus 1 2n plus 1 by 6. Yes, we also learned sigma of k1 to n, that is the sum of the first and natural number, that is n plus 1 by 2. Yes, यहाँ पे वो डायरेक्ट रखना है, 3n plus 1 by 2. Yes, summation of k1 to n, that means k की वैल्यू 1 से n, that means n टर्म्स जो होंगे वो सारे n टर्म में 1, that means 1 n टाइम्स ऐड करना है. तो यस, इसका आंसर होगा n. नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है. ये सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन आप एलसीएम ले सकते हो या n कॉमन निकाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. यहाँ पे एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या निकलेगा, 6. और यस, यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 3 दैट इज यहाँ पे 9n n प्लस 1 प्लस 6n, ये चीज आया. सिंप्लीफिकेशन करना है, सारे तीनों टर्म में से n कॉमन निकलेगा. तो यस, n कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 9 n प्लस 1 प्लस 6 बाय 6. एंड अब हम सारे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा 2n स्क्वायर n प्लस 2n, दैट इज ये होगा 3n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 डिवाइड बाय 6. एंड यस, स्टिल 2n स्क्वायर 3n प्लस 9n, दैट इज 12n प्लस 16 बाय 6. ओके, अभी बहुत छोटा पड़ रहा है. यस, यू कैन सिंप्लीफाई. इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो 2n n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8
बाय 6 2 3 जा। यस यहाँ पे लास्ट आंसर में लिख रहा हूँ। यस एन ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, दैट मीन्स ब्रैकेट में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल n है, उसके फैक्टराइज करने के 8 के फैक्टराइज 4 2 जा। ओके, और n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो n प्लस 2 एंड n प्लस 4। तो यस इसका जो लास्ट आंसर होगा वो n प्लस 2 n प्लस 4 बाय 3। इस तरह से ये सम ऑफ द फर्स्ट एंड चेक द आंसर। यस n प्लस 2 n प्लस 4 बाय 3। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस तरह से ये चीजें हमें करनी है। तो स्पेशल सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशल सीरीज में द फर्स्ट आपको जो इस्तेमाल करने हैं वो सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर समेश सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, उसका आंसर n प्लस 1 बाय 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज द सिग्मा ऑफ k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। Sum of the cubes of the first and natural numbers, that is sigma of k cube, k1 to n, और उसका आंसर n square n plus 1 whole square by 4। Sum of the first जो n natural number है उसका जो आंसर है उसका स्क्वायर, वो sum of the cubes of the first and natural number, वो चीज आपके पास आएगा। नाउ स्पेशल सीरीज में जैसे यहाँ पे देखो स्पेशल क्यों कही गई, यहाँ पे स्ट्रेट मैनर में कोई एपी या जीपी बन नहीं रहा है। अगर एपी जीपी बनता है तो जिस तरह से यहाँ पे एपी बनी तो उसका जस्ट आंसर हम जाके पढ़े उस हिसाब से डायरेक्ट लिख पाएंगे, बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म मैनर में वो एस्टैब्लिश नहीं हो रही है। तो यस अगर ये स्पेशल सीरीज है, यस जीपी या एपी डायरेक्ट नहीं बन रही है, तो उसका सम फाइंड करना है फर्स्ट एन टर्म का, तो उसका हमें फर्स्ट ए एन दैट इज जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यस वो फाइंड करने के लिए जिसमें इसको लेट एस एन डिफाइन किया। यस स्ट्रेट नहीं हो रहा, तो यस मैंने एक यस यहाँ पे और एक ऑब्जर्वेशन ये था एपी नहीं बन रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ रहा है। 6 8 10 या समथिंग, उसको अगर मैं यूनिफॉर्म मैनर में ला देता हूं तो वो एपी बन जाएगी। तो यस उसके लिए मैंने क्या किया, तो एक टर्म शिफ्ट किया और राइट किया, फिर डिफरेंस लिया, तो यस जो पूरे जो बीच के n-1 टर्म है वो मेरे पास एपी बन गई। बाकी ये जो चीज था वो एन, यस उसके ऊपर से एन जनरल टर्म मुझे मिल गया। यस वंस यू हैव गॉट जनरल टर्म इन स्पेशल सीरीज देन आफ्टर देयर इज नथिंग, फिर आप वो इजीली कर पाओगे। फिर यस इस तरह से एक ही लिख के यस एन टर्म का सम उस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। यस आज मैं आपको और कुछ एग्जाम होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अभी भी मुझे और कुछ 2-3 एग्जाम्पल इस तरह के दिखाने हैं, किस तरह से ऑब्जर्वेशन से हम एन फाइंड करेंगे, फिर किस तरह से हम फाइंड करेंगे, वो चीजें दिखाने के बाद ही मैं होमवर्क दूंगा। आप आज जो 3 नई फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी है, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यस वो याद रखिएगा। यस उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाए जस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, खुद करने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना है।